इकबाल और मगरबी तहजीब व सकाफत का एक सरसरी जायजा। मशरक़ी तहजीब के अलमबरदार हज़रत अल्लामा इकबाल ने हालांकि अपनी बैरिस्ट्री की और डॉक्टरेट की डिग्रियाँ मगरब से हासिल की और उम्र का एक दिन हिस्सा मगरब में गुजारा, मगर उनके कलाम में जितनी तनकीद मगरबी तहजीब की मिलती है उतनी उर्दू के किसी शायर के यहाँ नहीं मिलती। और दूसरी बात, अकबर अलाहाबादी ने भी मगरबी तहजीब की जमकर मुहाफ़त की, मगर इकबाल तो खैर इकबाल है और वो इस मैदान की शहसवार भी मगरब की तनकीद और मशरक़ी तहजीब की पासदारी ही शायद असल मानों में शायर मशरक़ के ख़ताब का सहरा अल्लामा इकबाल के सर पे सजाने का काम करती है। इकबाल के मगरब के मुताबिक नज़रियात की मुखालफत में दर्जनों कुतुब लिखी जा चुकी हैं और शायद ये सिलसिला यूँ ही जारी व सारी रहेगा। मगर एक बात तो तय है कि मगरबी तहजीब और सकाफत की तनकीद के लिहाज से अल्लामा इकबाल के पैरोकारों की तादाद हमेशा ज़्यादा रहेगी। जब तक हम ये मालूम ना कर सकें या हमें ये मालूम ना हो सके कि आखिर मगरबी तहजीब और सकाफत है क्या, तब तक हम ना ही असल मौजू के साथ इंसाफ कर पाएंगे और ना ही कारी तक अपनी बात को आसान तरीके से पहुँचा सकेंगे और ना ही वो हमारी बात को अच्छे से समझ पाएगा। दरअसल लगभग 300-350 बरसों से अहले एशिया मुसलसल सवाल पजीर रहा और यूरोप में फ़िक्र और अमल की जदोजहद तरक्की करती गई। इस्लामी दुनिया में ततारियों की तबाहकारियों के बाद अलूम और फ़नून के मैदान में खातरफा तरक्की नहीं हो सकी। इस्लामी माशरा तमजली का शिकार रहा और फरहंगियों ने बड़ी तेज़ी से तरक्की की मंजिलें तय करनी शुरू की। इसी दौरान मशरक़ी यूरोप पे तुर्कों ने कब्जा तो कर लिया, मगर ये ममालिक भी अंग्रेज़ों के जालों से बचकर ना निकल पाए और बहुत सारे ममालिक मसलन तुर्की, हिजाज, ईरान, मिस्र, फ़लस्तीन, सूडान, इराक और शाम वगैरह अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ समझे चले गए। ततारियों के हमलों के बाद वहाँ के इस्लामी माशरे की ज़वाल पज़ीरी पे बात करते हुए डॉक्टर खलीफा अब्दुल हकीम कुछ इस तरह बयान करते हैं, इस्लामी दुनिया में ततारियों की कारगुजारी के बाद अलूम व फ़नून ने तरक्की का कोई कदम ना उठाया। तसव्वुफ़ और सूफियाना या मुतसफ़ाना शायरी में साहिबान कमाल पैदा होते रहे, लेकिन इल्मी तरक्की बिल्कुल रुक गई। मुसलमानों में आखिरी बड़े मुफक्किर इब्न खल्दून की, जिनका ज़माना 14वीं सदी ईस्वी है। ये सच है कि अगर आप सियासी तौर पे गुलाम हैं तो ये चीज़ आपकी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी पे भी असरअंदाज होगी। सियासी जुल्म व सितम के साथ साथ दीनी जुल्म व सितम का पैदा होना भी लाजमी होता है। हालांकि अरबाब सियासत हमेशा ये कोशिश करते आए हैं कि वो दीन को अपने जुल्म व सितम का आलाकार बना सकें, मगर ये भी सच है कि वक्तन फ़वक्तन हर कौम में कोई ऐसा मुफक्किर जन्म लेता है जो उस कौम को ख्वाब गफलत से बेदार करने की कोशिश करता है। जहाँ तक अल्लामा इकबाल का सवाल है, उन्हें 20वीं सदी के मुफक्किर, शायर, मुसन्निफ, कानूनदान और सियासतदान के तौर पर जाना जाता है। इकबाल ने हालांकि हिंदुस्तान में रहते हुए उस दौर में फ़लसफ़े और अंग्रेज़ी में एम.ए. कर लिया था, मगर इल्मी ज़ौक़ ने उन्हें यूरोप के सफ़र पर मजबूर किया और वहाँ रहकर उन्होंने यूरोप की तहज़ीब और सकाफ़त को बहुत करीब से देखा और उन्होंने फरहंगी तशने और अहम तशने भी करते देखे कि इस्लाम अब खुदा नख्वास्ता ज़वाल पज़ीर हो रहा है। ये बात अल्लामा इकबाल को सबक नागवार गुजरी और यूँ अपनी कौम को बेदार करना उनकी ज़िंदगी का मकसद बन गया। इकबाल अपनी कौम से हरगिज़ नाउम्मीद नहीं थे, बल्कि उनका मानना था कि इस्लाम तो पूरी दुनिया के दोबारा जिंदा होने का काहिल है और उम्मतों की क़यादत सानी का कैसे मुनकर हो सकता है। जब ख़ज़ां में दरख्त के पत्ते पीले पड़कर गिर जाते हैं तो दरख्तों को ये उम्मीद होती है कि बहार का इंतज़ार होता है, बहार आएगी और दोबारा से हम सरसब्ज़ होंगे। मट्टी ज़रख़ेज़ होने के बावजूद नमी की कमी से मुर्दा दिखाई देती है, लेकिन आबियारी के बाद उसमें से फिर दोबारा ज़िंदगी आती है। इसी ख्याल के तहत अल्लामा इकबाल मिल्लत इस्लामिया के मुतालिक फरमाते हैं, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्त विरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्त विरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है सब। बहुत अच्छा। अल्लामा इकबाल हालांकि मगरबी तहजीब मगरब की साइंसी तरक्की के मुतारफ़ हैं, मगर वह वहाँ की तहजीब और सकाफ़त, वहाँ के रहन सहन और वहाँ के तौर तरीक़ों से शदीद इख्तलाफ रखते हैं। यूरोपी तहजीब में महादी ज़िंदगी और कस्ब ज़रकोनी को ही ज़िंदगी का नस्बुल एम समझा जाता है। बाकी लफ्ज़ों को यूरोप ने इस कदर अहमियत देती है कि ये लफ्ज़ें बजाय खुद उनके मकसूद बन गई हैं, क्योंकि यूरोपी तहजीब की बुनियाद मादियत पे है, जिसकी वजह से संगदिली को फ़रोग़ हासिल हुआ और इंसान रूहानी इक़्तिदार से महरूम हो गया। अल्लामा इकबाल खुद फरमाते हैं,
बेकारी और यानी पमैखोरी और इखलास, क्या कम है फरहंगी बदनीयत की फतूहात। ये इलम, ये हिकमत, ये तदब्बर, ये हुकूमत, पीते हैं लहू और देते हैं तालीम और मसावत। इकबाल के यहाँ मजहबी तहजीब के मुताबिक आमतौर पर मुखालफाना तनकीद ही मिलती है और कहा जाता है कि इकबाल की 30% शायरी मजहबियत की मुखालफत पे है और ये मुखालफत उनकी रग रग में बस चुकी है। कभी कभी इकबाल अपने कलाम में बेजा तनकीद करते भी नजर आते हैं। इस चीज़ का मजनू गोरखपुरी ने अपने मौजू को बहस बनाया और कहा कि इकबाल तो मजहबियत से गोया खदा वास्ते का बैर हुआ। दरअसल इकबाल की मजहबी तहजीब में खूबियाँ काम और खामियाँ ज़्यादा नजर आती हैं। उन्हें इस तहजीब के अंदर फसादात की जड़ें फूटती हुई दिखाई देती हैं। जैसा कि ऊपर बयान किया जा चुका है कि मजहबी तहजीब से मुराद वो तहजीब है जो गुज़श्ता 300 सालों से यूरोप में पैदा हुई और जिनकी बुनियाद अक़लियत, मादियत और साइंसी तरक्की पे है। इकबाल ने यूरोपी तहजीब की खामियों को खुलकर आश्कार करने की कोशिश की है। अल्लामा इकबाल की तजनु नज़में ऐसी हैं जिनके अनवानात से ही फरहंग की तनकीद नुमायाँ हो जाती है और जो नज़में इसके अलावा हैं उनमें भी